आत्मा का रहस्य, मृत्यु के बाद का सफर। क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है तो वो कहाँ जाता है? क्या सब कुछ सच में खत्म हो जाता है, या फिर कुछ ऐसा होता है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया? सृष्टि का ये अटल नियम है, जो जन्मा है वो एक ना एक दिन प्राण त्यागेगा। ये नियम सिर्फ इंसानों पर नहीं, हर जीवित प्राणी पर लागू होता है। शरीर खत्म हो जाता है, पर आत्मा, वो तो बस निकल जाती है परमात्मा की ओर लौटने के लिए। लेकिन सवाल ये है, क्या वो हमें देखती है? क्या वो हमारे आसपास होती है? और सबसे बड़ा सवाल, मरने के बाद आत्मा जाती कहाँ है? आज भी ये एक अनसुलझा रहस्य है। वैज्ञानिक तरक्की कर गए, पर इस सवाल का जवाब आज भी कोई नहीं दे पाया। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वो सिर्फ शरीर रूपी वस्त्र बदलती है। लेकिन जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो क्या होता है उस वक्त? क्या वो सफर आसान होता है या फिर तकलीफों से भरा हुआ? गरुड़ पुराण हमें इस रहस्य की एक झलक देता है। वहां बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो यमदूत उसकी आत्मा को लेने आते हैं। हाँ, वो यमदूत जिनका नाम सुनकर ही रूह कांप जाती है। अब बात आती है कर्मों की। जीवन भर जो हम करते हैं, अच्छा या बुरा, हर कर्म का हिसाब रखा जाता है। अगर मरने वाला सज्जन होता है तो आत्मा आराम से शरीर छोड़ देती है, बिल्कुल शांति से। लेकिन अगर पाप किया हो तो उस आत्मा को शरीर से बाहर आने में भी भयंकर पीड़ा सहनी पड़ती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद यमदूत आत्मा को 24 घंटे के लिए यमलोक ले जाते हैं। वहां आत्मा के सामने उसके सारे कर्मों का लेखा जोखा रखा जाता है। तूने ये किया, वो किया, यहां अच्छे कर्म किए, वहां बुरे। फिर आत्मा को वापस उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहां उसने अंतिम सांस ली थी। अब शुरू होता है सबसे भावुक और गहरा समय। आत्मा अगले 13 दिनों तक उसी जगह, उसी घर में रहती है। वो देखती है अपने अपनों को रोते हुए, बिखरते हुए, पर वो कुछ नहीं कर पाती। वो बस चाहती है कोई उसे पुकारे, कोई उसकी आत्मा की शांति के लिए कुछ करे। जब तक परिवार वाले उत्तर क्रियाएं पूरी नहीं कर देते, आत्मा वहीं रहती है, चुपचाप, अकेली, भावुक, उलझी हुई। और फिर 13 दिन बाद वो एक बार फिर निकलती है यमलोक की ओर। अब आता है असली निर्णय, क्योंकि अब तय किया जाता है कि इस आत्मा को कौन सा रास्ता मिलेगा। जी हां, आत्मा के लिए 3 रास्ते होते हैं, और वो कौन सा मार्ग चुनेगी ये तय करते हैं उसके कर्म। 1, अर्चे मार्ग। यह उन पुण्य आत्माओं का रास्ता है जिन्होंने जीवन भर सच्चाई, भलाई और धर्म का साथ दिया। उन्हें मिलता है ब्रह्मलोक और देवलोक। 2, धूम मार्ग। जिनके कर्म सामान्य होते हैं, न ज्यादा अच्छे न ज्यादा बुरे, उन्हें मिलता है पितृलोक का सफर। 3, उत्पत्ति विनाश मार्ग। यह सबसे कठिन रास्ता है। जहां जाती हैं वो आत्माएं जिन्होंने पाप किया हो, दूसरों को दुख दिया हो, अधर्म को अपनाया हो, उनका सफर ले जाता है नरक की ओर। तो अब आप खुद सोचिए, क्या मृत्यु ही अंत है? नहीं, यह तो बस एक और शुरुआत है जिसका रास्ता हमारे कर्म तय करते हैं। इसलिए जब तक ये जीवन मिला है, जियो, लेकिन ऐसे जियो कि जब आत्मा शरीर से निकले तो वो मुस्कुराकर कहे, हां, मैंने जीवन जिया है, सिर्फ बिताया नहीं।